दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी में अंदर ही अंदर बड़ी बिलबिलाहट मची हुई है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी खबर, कोई ना कोई ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लेती है। ताजा एक मामला आया है गुजरात से, और गुजरात से मामला आया और उसको सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया। किस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात की किस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जमीन पार्टी एक बार फिर से कह दिया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा उस गुजराती ठग की कहानी जिसने 5 साल तक भोले भाले लोगों को ठगा। आपको बताऊंगा एक फर्जी जज के बारे में जो जज बन करके लोगों के जमीन जायदाद के फैसले करता था, खुद फर्जी तरीके से फैसले करता था, और इसी तरीके से वो हजारों करोड़ संपत्ति का, सैकड़ों करोड़ संपत्ति का वो मालिक बन बैठा। सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको उस कहानी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, गुजरात में गांधीनगर में एक शख्स पकड़ा गया। गुजरात की गांधीनगर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। उसका नाम है जज मॉरिस। पूरा नाम अगर उसकी बात करें साथियों, तो उसका जो पूरा नाम है मॉरिस सैमुअल नाम है। मॉरिस सैमुअल अपने घर पर, गांधीनगर स्थित अपने घर पर एक पूरा का पूरा उसने कोर्ट बना रखा था। बाकायदा पूरा कोर्ट रूम बना हुआ था और उसी में वो जज बन करके बैठता था। और न सिर्फ ये जज बनकर के बैठता था, बल्कि उसने ऐसा चक्रव्यूह रच रखा था अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, जैसे कि मान लीजिए कि वो खुद जज था, उसके साथ ही वकील बनते थे, और उसका जो वो रूम था उसको एकदम कोर्ट रूम की तरह डिजाइन कर रखा था। और उसमें जो सिविल के मामले होते थे, सिविल कोर्ट के जो मामले होते थे, उनको वहां से वो मुवक्किल पकड़ पकड़ के लाते थे। और यहाँ पर ये जो मॉरिस सैमुअल है, ये सुनता था मामले, और फिर मामले निपटारा करने की एवज में आर्बिट्रेटर अपने आप को बताता, मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, कहता था कि भाई मैं मध्यस्थ हूं और मैं आपका जमीन का निपटारा, आपकी संपत्ति का निपटारा करवा दूंगा, और उसके एवज में ये उनसे पैसे ऐंठता था और उनसे फीस भी लेता था। अच्छा, ये सारा मामला 5 साल से चल रहा था। यानी कि गुजरात की गांधीनगर सीट अमित शाह का गढ़ माना जाता है। गुजरात की गांधीनगर शहर, गांधीनगर इलाका, गांधीनगर लोकसभा सीट भी है, और वहां पर यह व्यक्ति पिछले 5 साल से फर्जी जज बन करके फर्जी ट्रिब्यूनल चला रहा था। और न सिर्फ फर्जी ट्रिब्यूनल चला रहा था, बल्कि उनको जो है धोखा दे रहा था। दलीलें सुनता था, बाकायदा उनसे उनकी दलीलें सुनता था। जो वकील होते थे वो भी इसके दोस्त होते थे, और उसके बाद बाकायदा केस जीता हारा दिखाया जाता था। मतलब आप ये समझिए कि एक पूरा का पूरा नकली कोर्ट रूम बनकर के तैयार हुआ था। बताया जा रहा है कि इस पूरे 5 साल में उसने तकरीबन 11 से ज्यादा मामले तो उसने बहुत सारे सुने, लेकिन 11 कुल ऐसे मामले हैं जिसमें उसने अपने पक्ष में ऑर्डर पारित करा लिया। और इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ के आसपास इसने जमीन जो है अपने नाम करवा ली फर्जी तरीके से। साथियों, अब साथियों ये पकड़ा कैसे गया ये बता देता हूं। दरअसल जो असली रजिस्ट्रार को इस पर शक हुआ, और उसके बाद इसने, गांधीनगर पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा और ये धर लिया गया। अब इस पर साथियों सपा मुखिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ हमला बोला है अखिलेश यादव ने, एक बार आप भी देखिए क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव इस पूरी खबर का एक पूरी अखबार की कटिंग पोस्ट करते हुए अपने एक्स हैंडल पर वो लिखते हैं कि विकास के झूठे मॉडल, गुजरात की राजधानी कोट अनकोट में पिछले 5 सालों से नकली कोर्ट चल रहा था, और भाजपा सरकार को उसकी खबर ना हो तो वो सरकार बेकार है।
और अगर खबर थी तो समझो इस घोटालेबाजी में भाजपा सरकार का भी हाथ है। क्या गांधीनगर में चौकसी करने वाले ड्रोन उड़ाना मना है? भाजपा जमीनों को हड़पने का विकास का मॉडल है। हम फिर कहते हैं कि भारतीय जमीन पार्टी ही उसका सच्चा नाम है। गुजरात कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। साथियों, 100 एकड़ जमीन इसने हड़प ली, गलत अपने अपने तरीके से। मॉरिस सैमुअल जो नाम है जिस फर्जी जज का, बताया जा रहा कि ये वकील था और इसने अपने पक्ष में फैसले सुना करके 100 एकड़ जमीन जो है हड़प ली। और अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। आप सभी को पता है कि गुजरात में पिछले 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गांधीनगर इलाका है, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला, मजबूत गढ़ कहा जाता है। मेरे ख्याल से अमित शाह इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते आए हैं। और आप ये समझिए कि गुजरात में इस तरीके की अगर घटना होती और 5 साल से कोई आदमी अपना कोर्ट रूम, अपना न्यायालय, अपना कोर्ट बना करके खुद जज बना बैठा, और एक ऐसा आदमी, नटवर लाल आदमी, ठग आदमी, और उसी पर अखिलेश यादव ने कहा कि या तो अगर सरकार को, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर ये पता नहीं था जो 5 साल से चल रहा है ठगी का धंधा, तो वो सरकार बेकार है, और अगर पता था तो इसका मतलब ये है कि इस ठगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी शामिल है। तो साथियों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी, गुजरात की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बैकफुट पर है। गुजरात बीजेपी में जितने भी बड़े नेता हैं उनसे सवाल किए जा रहे हैं। गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है। साथियों, तो कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।